मैं मीना सोलंकी आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम क्लास प्रेप में पढ़ेंगे र पदेन का प्रयोग। तो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? र के रूप। और र के रूप में हमने कल क्या पढ़ा था? र का रेप रूप। और आज हम पढ़ेंगे र का पदेन रूप। ये क्या है बच्चों? र पदेन की मात्रा है। अब देखो, र पदेन की मात्रा किस तरह से होती है? तो बच्चों, जो र पदेन की मात्रा है, एक तिरछी रेखा के रूप में होती है और दूसरी मात्रा इंग्लिश अल्फाबेट वी का उल्टा रूप है। तो बच्चों, पदेन। अब यहाँ पर क्या है? पद। और पद का अर्थ क्या होगा? पैर। क्या होगा? पैर। जो र पदेन की मात्रा है ना, कहाँ लगती है? अक्षर के पैर में लगती है। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि र पदेन की मात्रा कहाँ लगती है? अक्षर के नीचे या अक्षर के पैर में। अब देखो, इसको हम समझते हैं कि किस तरह से र पदेन की मात्रा लगती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली लाइन को। र पदेन की मात्रा अक्षर र का पूरा रूप है। तो ये लाइन क्या कह रही है? कि जो र पदेन की मात्रा है, अक्षर र का पूरा रूप है। मतलब क्या है? जो र पदेन की मात्रा है, उसमें जो र है वह स्वर सहित है। मतलब र क्या है? इसमें पूरा है। बच्चों, रेफ में क्या था? र आधा था, उसमें स्वर नहीं था। और बच्चों, पदेन में जो र है, इसमें क्या है? स्वर शामिल है। अब देखो, हम सबसे पहले समझते हैं कि जो ये र है, इसमें किस तरह से जो स्वर अ है शामिल है। तो देखो, जैसे हमने लिखा र, और र के नीचे लगाएंगे हलंत का चिन्ह। और बच्चों, जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह होता है, तो इससे हमको क्या पता चलता है? जो ये व्यंजन है, ये क्या है? आधा है। धन अ। अब देखो, ये क्या है? र आधा है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे किसका निशान है? हलंत का। धन अ। जब हम र और अ को जब जोड़ेंगे तो क्या बना? र। क्या बना? र। तो ये क्या है? र अब पूरा है। तो इसका मतलब क्या है? जो र पदेन की मात्रा में जो र है, वह क्या है? र का पूरा रूप है। मतलब इसमें स्वर शामिल है। अगली लाइन, र पदेन से पहले पाई। पाई यानी खड़ी रेखा वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र पदेन की मात्रा का प्रयोग होता है। यह एक तिरछी रेखा के रूप में व्यंजन के साथ नीचे लगती है। तो बच्चों, पाई। अब ये क्या बोले लाइन? कि र पदेन से पहले, मतलब जो र पदेन की मात्रा है उससे पहले पाई। पाई यानी खड़ी रेखा वाले स्वर रहित व्यंजन। मतलब जो व्यंजन है उनमें स्वर नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो खड़ी पाई है वह क्या होती है। तो खड़ी पाई, जैसे हमने लिखा इधर क। क्या लिखा? क। अब खड़ी पाई, खड़ी पाई जैसे ये देखो क है। क क्या है? क के बीच में क्या है? ये खड़ी पाई है ना? खड़ी पाई या खड़ी रेखा। तो जो व्यंजन खड़ी रेखा वाले होते हैं, उनके साथ में क्या है? उनके साथ में तिरछी रेखा, जो र पदेन का जो रूप है तिरछी रेखा वाला, वह लगता है। अब देखो, खड़ी पाई हम एक दो उदाहरण और देखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। ये सब क्या बच्चों? खड़ी पाई वाले व्यंजन है। तो इनमें इनके साथ में कौन सा र पदेन लगेगा? तिरछी रेखा वाला र पदेन लगेगा। तो देखो किस तरह से लगेगा। जैसे ये क्या है? हमने लिखा क। क्या लिखा? क। और क के नीचे तिरछी रेखा के रूप में ये र पदेन लगेगा। तो ये क्या बना? क्र। क्या पढ़ेंगे इसको? क्र। जैसे हमने लिखा इधर ख। अब देखो, ख में ये क्या है? खड़ी पाई है, तो इधर लगेगा ख के नीचे र पदेन की मात्रा। इसको किस तरह से बोलेंगे? ख्र।
क्या बोलेंगे? क्र। जैसे ग के नीचे में लगाई र पदेन की मात्रा। अब इसको किस तरह से बोलेंगे? ग्र। ठीक है, तो देखो अब हम उदाहरण से समझेंगे कि जो ये तिरछी रेखा है हम किस तरह से लगाएंगे और शब्द बनाएंगे। तो बच्चों इधर जो ये क्या कह रहा है कि स्वर रहित व्यंजन। तो देखो ये र पदेन की मात्रा है, र पदेन की मात्रा से पहले क्या है? स्वर रहित व्यंजन है। क्यों? क्योंकि क के नीचे क्या है? हलंत का निशान है। मतलब क क्या है? आधा है, इसमें स्वर शामिल नहीं है। तो देखो क धन र धन म। अब देखो इसको हम किस तरह से जोड़कर शब्द बनाएंगे। तो बच्चों क क्या है? आधा है। क्या है? आधा है। पर हम इसको क्या है इस तरह से आधे क के रूप में नहीं लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? तो देखो हम लिखेंगे इधर क और क के साथ में क्या लगाएंगे हम? र। और र क्या है? इधर र पदेन है। क्या है? ये र पदेन मतलब मात्रा के रूप में है। अब इसको किस तरह से लगाएंगे? तो इधर हमने क्या सीखा कि जो व्यंजन खड़ी रेखा के रूप में है, ठीक है, तो उसको किस तरह से लिखेंगे? वहां पर हम र पदेन की तिरछी, र पदेन की मात्रा है ना, तिरछी रेखा के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। तो देखो क और क के साथ लगाएंगे हम र। तो ये लगाया हमने र। अब बच्चों देखो क तो क्या है? आधा है और र पूरा है। जब हम इसको बोलेंगे तो इसमें जो क है उसका जो उसका उच्चारण है वह कम होगा और र पूरा है तो र का उच्चारण अधिक होगा। तो देखो इसको बोलो क्र। क्या बना? क्र। तो सबसे पहले क्र का जो स्वर है वह क का स्वर आ रहा है, उसके बाद में किसका स्वर आ रहा है? र का। क्र है ना। तो पदेन में जो पदेन में र है वह पूरा होता है और जो व्यंजन है वह आधा होता है। अब देखो अगला अक्षर क्या है? म। तो हमने लिखा इधर म। तो हमारा शब्द क्या बना? क्र म, क्रम। अगला उदाहरण च धन क धन र। अब देखो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे? हमारा सबसे पहला अक्षर क्या है? च। तो इधर हमने लिखा च और च के बाद में क्या है? क। अब देखो क के नीचे किसका निशान है? हलंत का। मतलब क क्या है? क आधा है, क में जो स्वर अ है वह शामिल नहीं है। तो इधर हम क्या लिखेंगे? क और क के बाद में देखो क्या है? र। क्या है? र। अब र को हम कैसे लगाएंगे? र पदेन की मात्रा के रूप में। तो देखो इधर लगाएंगे ये र पदेन की मात्रा के रूप में, एक तिरछी रेखा के रूप में हमने र है वो इधर लगा दिया। अब देखो हमारा शब्द क्या बना? चक्र। क्या शब्द बना? चक्र। अगली लाइन नीचे से गोलाकार व्यंजनों के साथ। जो बच्चों ये है ना उल्टे वी वाला र पदेन का प्रयोग होता है। अब देखो किस तरह से होता है? तो नीचे से गोलाकार। अब कौन कौन से व्यंजन है जो नीचे से गोलाकार होते हैं और उनके साथ में हम जो ये र पदेन का जो उल्टा वी वाली आकृति वाला है ना रूप, इसका प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे ट, ठ, ड, ध। अब देखो बच्चों इनमें क्या है? इनमें खड़ी पाई नहीं है। क में देखो क में, ख में, ग में, घ में, सब में क्या है? खड़ी रेखा है ना। और ये देखो ट, ठ, ड, ढ। नीचे से कैसे है? ये नीचे से गोलाकार है। कैसे है? गोलाकार है। तो बच्चों र पदेन की मात्रा इनके साथ में किस तरह से लगती है? उल्टे वी की आकृति वाली जो र पदेन की मात्रा है वह इनके साथ में लगेगी। अब देखो कैसे लगेगी? तो जैसे ट के नीचे हम लगाएंगे ये उल्टी वी वाली र पदेन की मात्रा। तो ये क्या बना? ट्र। क्या बना? ट्र। तो बच्चों इस तरह से जो नीचे से गोलाकार जो व्यंजन होते हैं उनके साथ में ये उल्टी वी वाली आकृति वाली जो र पदेन की मात्रा है वह लगाई जाती है। जैसे ये थ, ये ड्र,
इस तरह से लगती है। जो अब हम देखेंगे सबसे पहले चित्र, और चित्रों के नाम किस तरह से बने वह सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहला चित्र किसका दिखाई दे रहा है? ब्रुश का। किसका है? ब्रुश का। अब देखो ब्रुश शब्द कैसे बना, तो सबसे पहले हम जो ये अक्षर और मात्रा इनको पढ़कर देखेंगे। तो देखो सबसे पहला अक्षर क्या है? ब, धन, र पदेन की मात्रा, धन, उ की मात्रा, धन, श। अब देखो इनको हम किस तरह से जोड़ेंगे। तो हमारा जो पहला अक्षर क्या है बच्चों? ब। क्या है? ब, और ब के बाद में क्या है? र पदेन की मात्रा। और र पदेन की मात्रा कैसी है? एक तिरछी रेखा के रूप में। और ब कैसा व्यंजन है बच्चों? खड़ी पाई वाला, है ना? ये खड़ी पाई वाला है। तो इसके साथ में हम लगाएंगे र पदेन की मात्रा। तो ये क्या बना? ब्र। क्या पढ़ेंगे इसको? ब्र। अब देखो उसके बाद में किसकी मात्रा है? उ की। तो इसके साथ में लगाएंगे हम उ की मात्रा। तो ये क्या बना? ब्रू। क्या पढ़ेंगे? ब्रू। अगला अक्षर है श। इधर हमने लिखा श। अब देखो हमारा शब्द क्या बना? ब्रू श, ब्रूस। अगला चित्र है आम्र का। किसका है? आम्र का। और आम्र का मतलब क्या होता है? आम। क्या होता है? आम। अब देखो आम्र शब्द कैसे बना, तो सबसे पहले हम जो अक्षर और मात्रा इनको पढ़कर देखेंगे। तो देखो अ, धन, आ की मात्रा, धन, म, धन, र पदेन की मात्रा। अब देखो बच्चों जो ये अक्षर और मात्रा इनको हम जोड़ेंगे। तो हमारा जो पहला अक्षर क्या है? अ। क्या लिखा? अ, और अ के साथ में किसकी मात्रा लगाएंगे? आ की। तो देखो ये लगाई आ की मात्रा। तो क्या बना? आ। अब देखो अगला अक्षर क्या है? म। क्या है? म। और बच्चों म कैसा व्यंजन है? खड़ी पाई वाला। तो देखो अगला जो अगली मात्रा कैसी है? र पदेन की मात्रा तिरछी रेखा के रूप में। तो म के साथ लगाएंगे र पदेन की मात्रा। इसको कैसे पढ़ेंगे? म्र। क्या बना? म्र। अब देखो हमारा शब्द क्या बना? आम्र। क्या बना? आम्र। अगला चित्र है बच्चों चंद्रमा का। किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा मतलब चांद। अब देखो चंद्रमा शब्द कैसे बना? च, धन, अंग की मात्रा, धन, द, धन, र पदेन की मात्रा, धन, म, धन, आ की मात्रा। अब देखो अक्षर और मात्रा को हम किस तरह से जोड़ेंगे। तो हमारा पहला अक्षर क्या है? च। तो इधर हमने लिखा च। बच्चों च के बाद में किसकी मात्रा है? अंग की। तो कहाँ लगाएंगे? च के ऊपर। अब देखो अगला अक्षर क्या है? द। ये लिखा हमने द, और द के साथ में लगाएंगे र पदेन की मात्रा। तो ये द के साथ लगाई र पदेन की मात्रा। तो ये क्या बना? द्र। क्या पढ़ेंगे इसको? द्र। अगला अक्षर है म। ये लगाई म की, म लिखा, और म के बाद में किसकी मात्रा है? आ की। तो म के साथ में आ की मात्रा लगाई तो क्या बना? म। अब देखो हमारा शब्द क्या बना? चंद्रमा। क्या शब्द बना? चंद्रमा। अगला चित्र किसका बच्चों? फ्रॉक का। किसका है? फ्रॉक का। अब देखो फ्रॉक शब्द कैसे बनेगा? फ, धन, र पदेन की मात्रा, धन, आ की मात्रा, धन, क। अब देखो इनको हम जोड़ेंगे। तो पहला अक्षर क्या है? फ। लिखा हमने फ के बाद में क्या है? ये र पदेन की मात्रा। तो ये फ के साथ हमने लगाई र पदेन की मात्रा। तो क्या बना? फ्र। क्या पढ़ेंगे इसको? फ्र। अब देखो इसके बाद में क्या है? आ की मात्रा। तो ये लगाई आ की मात्रा। अब क्या बना? फ्रा। क्या पढ़ेंगे इसको? फ्रा। अगला अक्षर है क। ये लिखा हमने क। तो हमारा शब्द क्या बना? फ्राक। फ्राक। बच्चों अब हम देखेंगे अगला चित्र, और अगला चित्र किसका है? चक्र का। किसका है? चक्र का। अब देखो चक्र शब्द कैसे बना। सबसे पहले हम अक्षर और मात्रा इनको पढ़कर
देखेंगे। तो देखो च धन क धन र पदेन की मात्रा। अब देखो ना, जो अक्षर और मात्रा को हम किस तरह से जोड़ेंगे। तो हमारा पहला अक्षर क्या है? च। च के बाद में दूसरा अक्षर क्या है? क। इधर हमने लिखा क और क के बाद में किसकी मात्रा है? र पदेन की। तो देखो कहाँ लगाएंगे? क के नीचे। तो हमारा शब्द क्या बना? चक्र। क्या बना? चक्र। अगला चित्र किसका है? ड्रम का। किसका है? ड्रम का। अब देखो ड्रम शब्द कैसे बना? तो ड धन र पदेन की मात्रा धन म। अब देखो इन्हें हम जोड़ेंगे। तो पहला अक्षर क्या है? ड। क्या लिखा? ड। अब ड कैसा है बच्चों? नीचे से गोलाकार है ना, देखो नीचे से घुमावदार व्यंजन है। तो इसके नीचे हम क्या लगाएंगे? जो ये उल्टे वी की आकृति वाली है र पदेन की मात्रा, इसका प्रयोग करेंगे। तो देखो ड के नीचे लगाई हमने र पदेन की मात्रा। तो क्या बना? ड और र पदेन की मात्रा मिलकर क्या बना? ड्र। कैसे बोलेंगे? ड्र। अब देखो अगला अक्षर क्या है? म। तो ये लिखा हमने म। तो हमारा शब्द क्या बना? ड्र म, ड्रम। बच्चों इसी तरह कुछ जो र पदेन की मात्रा से बने शब्द है, इनको पढ़ना हम सीखेंगे। तो देखो पहला शब्द क्या है? ट्रक। क्या शब्द है? ट्रक। अब देखो ट के नीचे कैसी र पदेन की मात्रा है? उल्टे वी की तरह। क्यों? क्योंकि ट क्या है? नीचे से गोलाकार व्यंजन है, इसलिए ट के नीचे कैसी मात्रा लगाई है? उल्टे वी की आकृति वाली। तो हमारा शब्द क्या है? ट्रक। अगला शब्द है श्रम। क्या है? श्रम। और बच्चों जो स है वो देखो स कैसे बना? श हलंत वाला, मतलब स क्या है? आधा है धन र। जब ये आधा स और र को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? श्र। क्या बना? श्र। तो ये क्या है? श्रम। हमारा शब्द क्या बना? श्रम। अगला शब्द है भ्रम। भ्रम। अगला शब्द क्रम। क्रम। अगला शब्द ग्रह। ग्रह। अब देखो बच्चों इनमें क्या है? तिरछी रेखा वाला र पदेन की मात्रा है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? खड़ी पाई वाले व्यंजन है। अगला शब्द उम्र। क्या शब्द है? उम्र। अगला शब्द है ट्राम। ट्राम। अब देखो ट क्या है? नीचे से गोलाकार है, इसलिए इसमें इस तरह का र पदेन प्रयोग में लिया गया है। तो शब्द क्या है? ट्राम। अगला शब्द है प्राण। प्राण। अगला शब्द ड्रेस। ड्रेस। अगला शब्द है ड्रिल। ड्रिल। अगला शब्द प्रणाम। प्रणाम। अगला शब्द अंग्रेज। अंग्रेज। अगला शब्द मद्रास। शब्द क्या बना? मद्रास। अगला शब्द प्रसाद। प्रसाद। अगला शब्द आश्रम। शब्द क्या बच्चों? आश्रम। अगला शब्द परिक्रमा। शब्द क्या बना? परिक्रमा। अगला शब्द क्रिसमस। तो शब्द क्या बना? क्रिसमस। अगला शब्द महाराष्ट्र। क्या शब्द है? महाराष्ट्र। अगला शब्द ड्राइवर। तो शब्द क्या बना बच्चों? ड्राइवर। बच्चों अब हम करेंगे पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न क्या है? उचित अक्षर पर र पदेन का प्रयोग करके इन शब्दों को ठीक करके लिखिए। इसमें करना क्या है? जो ये शब्द दे रखे हैं इनमें र पदेन, या तो ये तिरछी रेखा, ये उल्टा भी,
ये क्या है? र पदेन की मात्रा है। तो हमको क्या करना है? इन शब्दों में र पदेन की मात्रा का प्रयोग करना है और शब्द को वापस ठीक करके लिखना है। तो देखो हमारा पहला शब्द क्या है? टक। क्या लिखा हुआ है? टक। अब देखो इनमें हम र पदेन की मात्रा कैसे लगाएंगे और कौन सी लगाएंगे? तो देखो हम लिखेंगे इधर ट। क्या लिखा? ट। अब देखो बच्चों ट नीचे से कैसा व्यंजन है? नीचे से गोलाकार है ना। तो इसके नीचे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे र पदेन की? ये वाली। ठीक है, तो ये लगाई हमने र पदेन की मात्रा। तो ये क्या बना? ट्र। क्या बना? ट्र। अब हम लिखेंगे क। तो हमारा सही शब्द क्या बना? ट्रक। अगला शब्द पेत। क्या शब्द है? पेत। अब देखो इसमें हम र पदेन की मात्रा कहाँ लगाएंगे और कौन सी लगाएंगे? तो सबसे पहले प पे लगाई, क्या है? एक ही मात्रा है। अब देखो इसमें हम लगाएंगे प है, प के साथ में लगाएंगे हम तिरछी रेखा र पदेन वाली। ठीक है, तो क्या बना? प्रे। अब हम लिखेंगे तो हमारा जो शब्द क्या बना? प्रेत। क्या शब्द बना? प्रेत। अगला शब्द ध्रुव। क्या शब्द है? ध्रुव। अब देखो इसमें हम जो र पदेन की मात्रा कहाँ लगाएंगे? तो सबसे पहले हमने लिखा ध। ठीक है, इसके नीचे लगाएंगे हम र पदेन की मात्रा। तो क्या बना? ध्र। अब लगाएंगे उ की मात्रा। तो सब ये क्या बना? ध्रुव। अब हम लिखेंगे व। तो जो हमारा सही शब्द है क्या बना? ध्रुव। ध्रुव। अगला शब्द वज। क्या लिखा हुआ है? वज। अब देखो इसको हम सही कैसे करते हैं? तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे व और व के बाद में लिखेंगे ज और ज के साथ में लगाएंगे र पदेन की मात्रा। तो क्या बना? ज्र। क्या बना? ये ज्र। तो हमारा शब्द क्या बना? वज्र। क्या बना? वज्र। अब देखते हैं ये वाले शब्द। तो देखो इसमें क्या है? गास। क्या लिखा हुआ है? गास। अब देखो इनमें हम जो र पदेन की मात्रा है कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ग और ग के साथ में बच्चों लगाएंगे र पदेन की मात्रा। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्र। क्या पढ़ेंगे? ग्र। अब लगाएंगे आ की मात्रा। तो क्या बना? ग्रा। अब हम लिखेंगे स। तो हमारा शब्द क्या बना? ग्रास। ग्रास। अगला शब्द है भाता। क्या है? भाता। अब देखो इसमें हम र पदेन की जो मात्रा है वह कैसे लगाते हैं? तो देखो सबसे पहले हमने लिखा भ और भ के साथ में लगाएंगे र पदेन की मात्रा। तो देखो क्या बना? भ्र। क्या बना? भ्र। अब इसमें लगाएंगे आ की मात्रा। क्या बना? भ्रा। अब हम लिखेंगे ता। तो देखो हमारा शब्द क्या बना? भ्राता। भ्राता। अगला शब्द पकोप। क्या शब्द है? पकोप। अब देखो इसमें हम जो र पदेन की मात्रा है कहाँ लगाएंगे? तो देखो प के साथ में लगाएंगे र पदेन की मात्रा। तो क्या बना? प्र। अब हम लिखेंगे को प। तो हमारा शब्द क्या बना बच्चों? प्रकोप। प्रकोप। अगला शब्द चक। क्या लिखा हुआ है? चक। अब देखो इसमें हम र पदेन की मात्रा लगा के शब्द को कैसे ठीक करके लिखेंगे? तो च के बाद में हमने लिखा क और क के साथ लगाएंगे र पदेन की मात्रा। तो ये क्या बना? क्र। तो हमारा शब्द क्या बना? चक्र। चक्र। अगला शब्द भम। क्या शब्द है? भम। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमने लिखा भ और बच्चों भ के साथ लगाएंगे र पदेन की मात्रा। तो क्या बना? ब्र। अब हम लिखेंगे म। तो हमारा शब्द क्या बना? भ्रम। भ्रम। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 2। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। हमको करना क्या है? जो हमारा चित्र है उन चित्रों को पहचानना है
फिर इन चित्रों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों देखो, पहला चित्र किसका है? और पहला चित्र है ड्रेस का। किसका है? ड्रेस का। अब देखो ड्रेस शब्द हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा ड, और ड क्या है बच्चों? नीचे से गोलाकार है, तो इसके नीचे हम क्या लगाएंगे? ये वाली जो र पदेन की मात्रा। अब हम लिखेंगे ए की मात्रा, तो ये क्या बना? ड्रे शब्द क्या बना? ड्रेस। अगला चित्र किसका है बच्चों? देखो श्रवण का। किसका है? श्रवण का। अब देखो हम श्रवण शब्द कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे श्रवण। क्या शब्द लिखा हमने? श्रवण। अब देखो अगला चित्र किसका है? क्रिकेट का। किसका है? क्रिकेट का। बच्चा क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो देखो हम क्रिकेट शब्द कैसे लिखेंगे। देखो क के साथ में हमने क्या लगाई? र पदेन की मात्रा, तो क्या बना? क्र। अब हम लगाएंगे ई की मात्रा, तो क्री के ट। क्या शब्द बना? क्रिकेट। अगला चित्र किसका बच्चों? देखो अगला चित्र है ड्रम का। किसका है? ड्रम का। अब देखो ड्रम शब्द हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? ड के नीचे लगाई र पदेन की मात्रा, तो क्या बना? ड्र म। क्या शब्द बना बच्चों? ड्रम। अगला चित्र किसका बच्चों? ट्रक का। किसका है? ट्रक का। अब देखो ट्रक शब्द कैसे बनेगा। तो ट के नीचे लगाएंगे र पदेन की मात्रा, तो क्या बना? ट्र। अब हम लिखेंगे क, तो हमारा शब्द क्या बना? ट्रक। ट्रक। अगला चित्र है ट्रेन का। किसका है? ट्रेन का। अब देखो ट्रेन शब्द हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ट के नीचे र पदेन की मात्रा, तो ट्र इसके ऊपर लगाएंगे ए की मात्रा, तो क्या बना? ट्रे न। तो हमारा शब्द क्या बना बच्चों? ट्रेन। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। सुलेख लिखिए। क्या करना है इसमें? हमको सुलेख लिखना है। जो ये वाक्य दे रखा है हमको इसी तरह खाली जगह में वापस इस वाक्य को लिखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य को, फिर लिखेंगे। तो देखो क्या है? प्रकाश परिश्रमी। क्या लिखा हुआ है? परिश्रमी लड़का है। तो हमारा वाक्य क्या लिखा हुआ है? प्रकाश परिश्रमी लड़का है। इसको करना क्या? इस वाक्य को वापस नीचे लिखना है। तो देखो पहला शब्द क्या है? प्रकाश। तो इधर हम लिखेंगे प्रकाश। क्या लिखा? प्रकाश। अब हम लिखेंगे अगला शब्द परिश्रमी। तो सबसे पहले परिश्रमी। क्या शब्द लिखा? परिश्रमी। अगला शब्द है लड़का। लड़का है। तो हमने क्या वाक्य लिखा? प्रकाश परिश्रमी लड़का है। अब हम पढ़ेंगे अगला वाक्य। हमें अपना कार्य शीघ्र करना चाहिए। तो क्या वाक्य लिखा हुआ है? कि हमें अपना कार्य शीघ्र करना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? जो नीचे खाली जगह है, खाली जगह में वापस लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहला शब्द क्या है बच्चों? हमें। तो इधर हम लिखेंगे हमें। अगला शब्द है अपना। अपना। अगला शब्द कार्य। लिखा कार्य। अगला शब्द शीघ्र। शीघ्र का मतलब जल्दी। तो क्या लिखा हमने? शीघ्र। अगला शब्द है करना। करना चाहिए।
चाहिए। तो हमने क्या लिखा बच्चों? हमें अपना कार्य शीघ्र करना चाहिए। तो बच्चों आज हमने र का कौन सा रूप पढ़ा? र पदेन का, और उसके प्रश्न उत्तर किए। आप भी घर पर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।